करिकाल के धर्म को मानता था। बोलो कौन धर्म को मानता था? करिकाल बौद्ध को मानता था कि चोल वंश के शासक ने 7 स्वरों को विशेषज्ञ माना जाता था। करिकाल को 7 स्वरों का विशेष कली ने पढ़ाए थे, 7 स्वर जानता था। बेलनार और बेनीनगर किसे बेलनार कहा जाता था किसान को, और बेनीगर कहा जाता था व्यापार को। और आइए पांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वा लिख देते हैं। पांड का शाब्दिक अर्थ पांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन देश। समझे? पांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन देश। लिख ले जी। पांड वंश की राजधानी कहाँ थी? अच्छा, पांड वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन था? संगम कालीन पांड राजवंश की स्थापना किसने किया था? प्रतीक चिन्ह क्या था? नेडियोन ने किया था। प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। बलरूबी निमित्त को जीवित किसने किया था? नेडियोन ने। और समुद्र को पूजा प्रारंभ किया था। समुद्र को पूजा बहुत दुर्गत दुनिया थी। चेर और चोल वंश को पराजित करने वाला कौन है? नेडुजिलियन। नेडुजिलियन की याद है, नेडुजिलियन आत्महत्या कर दिया था। किसकी याद में? वो के आत्महत्या और किसको? कंही के पति कोबलम को मार दिया था। हाँ, देखो ये समकालीन चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध, अब आइए सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु संगम साइड के कितने वर्गों में बांटा गया? 2। अक्कम और पुरम। अक्कम का अर्थ क्या होता है? और पुरम का अर्थ युद्ध। बोलो कुरल को तमिल साहित्य की कौन सी संज्ञा दी जाती है? अक्कम का शाब्दिक अर्थ प्रेम पर्सन। हाँ बताइए, संगम कालीन का राजा अपने अंगराज किसको बनाता था? महिला को, पुरुष को? बहुत दुर्गम। संगम कालीन के लोगों के लिए सबसे पवित्र पक्षी कौन था? संगम काल में मंत्री परिषद को 4 हमारी चना, राजा के राज्यसभा को 90, राजा के न्यायालय को मंडरम। राजा के न्यायालय को मंडरम कहा जाता था। मंदरम याद है सब। मंदरम पल्लव वंश। हम थोड़े कोई रोकते हैं, आवे वाला के भगवान न रोकता है, न जा वाला के भगवान है ना। हम तो एक साधारण आदमी है। पल्लव वंश एक अब आइए पल्लव वंश गलत थोड़े कर। पल्लव वंश की उत्पत्ति कब हुआ? 575 से 857 ईस्वी। अब सुनिए इसको हेलो आधा घंटा शांति से सुन लीजिए। अब मैथ में बाहर नहीं रहेगा, मैथ हल्का कब आ गया। देखिए संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है पल्लव वंश का कोमल पत्ता, कोमल लत्ता या पत्ता। देखो संस्कृत पूछेगा पल्लव पल है संस्कृत भाषा में अर्थ क्या होता था? बोला कोमल लत्ता या कोमल लत्ता या पत्ता। संस्कृत भाषा में अर्थ क्या होता था? कोमल लत्ता या पत्ता। एक बात सुनिए, संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है कोमल लत्ता या पत्ता, और तमिल भाषा में अर्थ होता है डाकू। संस्कृत भाषा में अर्थ क्या होता है? कोमल लत्ता या पत्ता। तमिल भाषा में अर्थ क्या होता है? डाकू। स्थापना देखो कौन किए? स्थापना पल्लव को किए थे श्री विष्णु। कुछ कहानी भी हम कहे थे, महेंद्र वर्मन की लड़ाई में कराए थे पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लव वंश को संस्कृत भाषा में अर्थ क्या होता है? कोमल लता या पत्ता। पल्लव का संस्कृत में अच्छा अर्थ है, लेकिन तमिल में अर्थ डाकू होता है। स्थापना किसने किए थे? श्री विष्णु। बोलो पल्लव वंश को बोलो, पल्लव वंश को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोमल पत्ता। और तमिल में क्या कहते हैं? डाकू। स्थापना कौन किए थे? श्री विष्णु। राजधानी क्या होता है? हम बोले थे एकरो कोई मार के कांची को उनको पादी लेता या कहानी कहे थे हमने तो खत्म रहता था सी बात। हर नाइट डिटेल कर देता है कांची। मियां देखो कांची था, एक राजधानी कहाँ था? कांची। दिव्या बंद करेंगे, आप पूछेंगे पल्लव को संस्कृत में क्या कहते हैं? तमिल में क्या कहते हैं? डाकू। स्थापना श्री विष्णु, राजधानी कांची। और ये वैष्णव धर्म को मानते थे और ये विद्वान थे भारवी। विद्वान कौन थे? भारवी। एक समय में विद्वान एक आए थे जिनका नाम है भारवी। इनका लिखा हुआ किराता है, किराता जो नियम इनका लिखा हुआ है। और देखो यहाँ के
एक बहुआ श्री विष्णु के बाद प्रतापी राजा एक है महेंद्र वर्मन पैतन। ओ हुआ एक हुआ, सुनिए, ओ हुआ पहले वैष्णव मानते थे, लेकिन बहुआ फिर शैव को मानने लगे। किसके आए? वो हुआ मत विलास पर देखो, वो हुआ महेंद्र वर्मन जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अपार शैव संत याद करना, ये पहले महेंद्र वर्मन थे, पहले संस्थापक श्री विष्णु, भगवान महेंद्र वर्मन प्रथम, श्री विष्णु महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम थे, जैन धर्म को मानते थे, लेकिन एक आए, कोई आता नहीं, कोई देखे, और वो मानते थे जैन, लेकिन उनके कहने पर क्या मानने लगे? शिव। इसलिए शिव बोलते थे कि सब ने सब का संस्थापक देखिएगा, लेकिन शिव एक ऐसा है तो एक के बार जन्म लिया है और अभी तक मरा भी नहीं है। देखो तो शंभुनाथ कहते हैं ना, शंभुनाथ उसको कहते हैं। क्यों शंभु का क्या होता है? कि कोई नहीं, एक के होता है शंभु। कौन उपाय बोलो? अपार सत्य समय श्री में। और यहाँ महेंद्र वर्मन पढ़े लिखे थे, एक किताब में लिखे थे मत विलास पर्सन। और आइए, और इस शैव को पहले नयनार कहा जाता था। नयनार, शैव को क्या कहा जाता था? नयनार।